राजधानी शहर महानगर पालिका चुनाव 2025-26 को लेकर शहर में सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आज 30 दिसंबर नामांकन अर्ज दाखिल करने की आखिरी तारीख थी और इसी दौरान कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाते हुए महानगर पालिका कार्यालय पहुंचते नजर आए। इस पूरे नजारे को आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। इसी कड़ी में प्रभाग क्रमांक 9 से नेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से एक अनुभवी, वरिष्ठ और ईमानदार की पहचान बने नेता भगवान दादा वाघमारे ने अपना नामांकन अर्ज दाखिल किया। भगवान दादा वाघमारे सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि वर्षों से जनता के सच्चे सेवक के रूप में पहचाने जाते रहे हैं। नामांकन के बाद भगवान दादा वाघमारे ने जनता से सीधा और सशक्त आह्वान करते हुए कहा, ये चुनाव सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनता के हक, विकास और न्याय की लड़ाई है। प्रभाग क्रमांक 9 की जनता ने मुझे हमेशा भरोसा दिया है और मैं उस भरोसे पर खरा उतरने का वादा करता हूं। उन्होंने आगे कहा, मैं हर गली, हर मोहल्ले की समस्या जानता हूं और जीत के बाद नगर पालिका में आपकी आवाज बनकर खड़ा रहूंगा। उनकी उम्मीदवारी के बाद प्रभाग क्रमांक 9 में राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है और मुकाबला अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या जनता ईमानदारी और अनुभव को वोट की ताकत से आगे बढ़ाती है। परभणी से लोक पुकार न्यूज डिजिटल के लिए ये खास रिपोर्ट। आज 2025 करता जी सार्वत्रिक निवडणूक लागली, या निवडणुकीकरता अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं परभणी महानगरपालिका या ठिकाणी निवडणूक लढवत आहे आणि ह्या निवडणुकीमध्ये परभणी शहरामध्ये पंजा आणि मशालची युती झालेली आहे। काही प्रभाग एक दोन वगळले तर सगळ्या ठिकाणी चांगला प्रतिसाद आहे। निश्चितच ही महानगरपालिका काँग्रेस आणि मशाल अनेक मुद्द्यावर बोलता येईल तुम्हाला। सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे परभणी शहराला टँकर मुक्त करण्याचं काम आम्ही सुरुवातीपासून केलेलं आहे। त्याच्यानंतर स्वच्छता पूर्ण क्लिअर करून दिली ती। मधल्या काळामध्ये हे सगळे कमिशनर आले वेगवेगळ्या प्रकारचे। कमिशनरच्या आणि प्रशासकाच्या काळामध्ये परभणीची बट्ट्या बोल केला। 4 वर्ष झाले प्रशासक आहे परभणीवर। त्याच्यामुळे ह्या शहराची विल्हेवाट लागलेली आहे। त्याला पूर्ववत चांगलं करण्याकरता आम्ही सगळे प्रयत्न करतो। जनतेमध्ये अशी चर्चा आहे की यावेळी एखादा महापौर होणार नाही, असं महापौर होणं कोणी एकाच्या हातात नसते। महापौर करणं हे निवडून आलेल्या नगरसेवकाच्या हातात असते। ते निवडून आल्यानंतरची प्रक्रिया काय करतील ते मी आज सांगू शकत नाही। प्रभागातील जनतेला काय आवाहन करणार? निश्चित चांगल्या प्रकारच्या सोयी देऊ, वेळेवर पाणी देऊ, लाईट देऊ, स्वच्छता देऊ, कचरा साफ करायच्या प्रक्रियावर राबवू।